नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि जैसे ही आपके आरबीएसई द्वारा जो है 12th क्लास के सभी विषयों के मॉडल पेपर जो हैं प्रसारित किए जाएंगे, तो उसी समय मैं जो है सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा, आपके सामने उनकी वीडियो लेकर आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में राजनीति विज्ञान 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर लाया हूँ। साथ ही साथ इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इनके आंसर भी बताऊंगा। दोस्तों ये मॉडल पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2021 की जब आपकी परीक्षा होगी तो काफ़ी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मॉडल पेपर का राजनीति विज्ञान का कुछ पैटर्न आपके सामने है, जहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन से लगा कर सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बताता जाऊंगा। फुल आंसर की मैं राजनीति विज्ञान के इस मॉडल पेपर की दूंगा। तो दोस्तों बिना वक्त जाया करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की व्यवस्थापिका को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, ये बहुत ही सरल पेपर हो जाएगा आपका 12th क्लास के लिए। तो दोस्तों भारत की जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहा जाता है, 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 263 जो है 263 वो जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत होता है। तो दोस्तों धन विधेयक जो है केवल एक ही सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत होता है, उसका नाम लोकसभा है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भावार्थ है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला क हो जाएगा, जियो और जीने दो, ये इसका भावार्थ है। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि स्थायी सदस्य 5 ही होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन कौन से 5 सदस्य, देखिए चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, यही 5 स्थायी सदस्य हैं। छठा क्वेश्चन है, किस विचारक ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। जो दोस्तों ख ऑप्शन है, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है आमंड एवं पावेल, यहाँ पे पावेल नहीं दिया गया है, लेकिन आमंड एवं पावेल ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। संघ सूची को मैंने आपको बताया कि केवल केंद्र ही सरकार ही कानून बना सकती है। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है केंद्र सरकार, वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और राज्य सरकार जो है वो राज्य में कानून बनाती है। 3 सूची आप हमने पढ़ा कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची होती है। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर ये दोनों कानून बना सकती है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक अरस्तु है, दूसरा ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव में हुई थी। तो दोस्तों जोधपुर के खेजड़ली गांव में ये घटना हुई थी, जहां पे अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ बलिदान दिया था। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। आखिरी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के आपके पहले प्रश्न में। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व है। तो दोस्तों लोकतंत्र का जो प्राण तत्व है वो जनता है, और जनता जब राजनीति में भागीदारी करती है तो उसे राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक सहभागिता आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक एक पंक्ति में देने वाले आपके आंसर शुरू हो जाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 से 8 तक के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आर्थिक न्याय का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है गरीब और अमीरों के बीच की खाई को समाप्त करना। कोई ज़्यादा गरीब न रहे और कोई ज़्यादा अमीर न रहे, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, और सभी को जो है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान जो है वो अवसर प्रदान करे। तो इसी का 1 नंबर का आपका एक पंक्ति में ही लिखना है, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको। तीसरा क्वेश्चन है, विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है। तो दोस्तों शिक्षण संस्थाएं जो भी है, विद्यालय और विश्वविद्यालय वगैरह, तो जो शिक्षण संस्था है उन्हीं में से राजनीतिक समाजीकरण विद्यार्थी का होता है। चौथा क्वेश्चन है, जनसंचार के 3 माध्यम बताए। तो दोस्तों 3 ही माध्यम बताने, आप कई सारे बता सकते हैं, जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, दूरदर्शन के जो रेडियो मोबाइल वगैरह कंप्यूटर वगैरह सब बता सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे 3 ही माध्यम बताने हैं। पांचवा क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विद्वान मानता है। तो दोस्तों रॉबर्ट डेल जो है वो राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है। छठा क्वेश्चन है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों मैकावेर नामक विद्वान ने जो है द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। जैसा कि आप प्रश्न पढ़ते ही समझ सकते हैं कि दोस्तों बहुत ही इजी आपके जो है 2021 की परीक्षा में प्रश्न आएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।
8वां क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था, उसमें जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने के लिए कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के दिए गए रिक्त स्थान का उत्तर पुस्तिका में लिखे। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, इसका आंसर हो जाएगा ये। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों हेग नीदरलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? तो दोस्तों 1971 में जो है बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। ये भी 3 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान से पूछे जाएंगे और तीनों जो है 1-1 नंबर के होंगे। यहाँ पे खंड ब आपके सेक्शन बी जो है, यहाँ पे 2-2 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, शक्ति एवं प्रभाव में 2 अंतर बताने आपको। तो मैं आपको 2 अंतर बताता हूँ। पहला कि शक्ति दमनात्मक होती है जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा आपका अंतर होगा, शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है जबकि प्रभाव जो है प्रजातांत्रिक तत्व है, लोकतांत्रिक है पूरी तरह से। इसके अलावा भी कुछ अंतर आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही अंतर यहाँ पे पूछे गए हैं। 13वां क्वेश्चन है, समानता के कोई 2 आधारभूत तत्व बताए? तो दोस्तों समानता के 2 आधारभूत तत्व हो जाएंगे कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और समान कार्यों के लिए सभी व्यक्तियों को समान वेतन प्राप्त होना और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों 2 आधारभूत तत्व लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके जो हैं बड़े बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो जाए तो अगर मैं आपके इनके आंसर बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं प्रश्न आपके रिपीट कर देता हूँ। 14वां क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार की भूमिका के बारे में बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, भारत के विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाने के 2 कारण बताइए। 16वां क्वेश्चन है, राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ बतलाइए। 17वां क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अभिप्राय है। 18वां क्वेश्चन है, एकल नागरिकता क्या है। 19वां क्वेश्चन है, राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। यहाँ पे देखिए खंड स सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। 20वां क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे 4-4 नंबर के ये प्रश्न। स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसका ऑप्शन होगा अरस्तु के न्याय संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक करना है आपको। 21वां क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए कोई 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में निम्न की विवेचना कीजिए, राजनीतिक दल और शिक्षण संस्थाएं। 22वां क्वेश्चन है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस कथन के आधार पर जातिवाद के 4 नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक केवल हमारे देश के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए अभिशाप है। इसे दूर करने के 4 उपाय सुझाइए। ये भी 4 नंबर का आपका प्रश्न है। 23वां क्वेश्चन है, आपके मतानुसार गठबंधन की राजनीति के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए। ये भी 4 नंबर का है। दोस्तों 24वां क्वेश्चन जो है पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी रिपीट हो सकता है। यहाँ पे पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण दिवस को आपको सुमेलित कर तालिका बनानी है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। विश्व आयोजन नहीं, यहाँ पे ओजोन दिवस होगा तो वो मनाया जाता है आपके 28 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस जो है वो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप खुद से देख लेना। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इसका ऑप्शन होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख कारकों की तालिका बनाइए। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताओं की तुलनात्मक तालिका बनाए। इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का घोषणात्मक उद्देश्य और विवरणात्मक भाग की तालिका बनाइए। 26वां क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए। नीति आयोग के गठन एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। उसका ऑप्शन हो जाएगा भारत के संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक न्याय पर टिप्पणी लिखिए। 27वां क्वेश्चन है, संसद के निम्न कार्यों की विवेचना कीजिए। 2 आपके दिए हैं, संविधान संशोधन और कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की शक्तियों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। 28वां क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य व उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। ये 6 नंबर के आपके क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो है मॉडल पेपर राजनीति विज्ञान का पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। दोस्तों अगर बाकी विषयों के इसी तरह आप आंसर शीट के साथ मॉडल पेपर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो है सभी विषयों के मॉडल पेपर आंसर सहित इस चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। अलविदा लेते हैं आपसे।